वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? प्लीज लीव योर कॉपी एंड बी कॉन्सेंट्रेट हेयर एवरीवन। ओके, क्षेत्रफल क्या है? उस वर्ग का क्षेत्रफल। किसका? वर्ग का। वर्ग, ये चीज हमेशा दिमाग रखना कि वर्ग बोल रहा है या हम लोग का क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है उस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग क्या है? वर्ग का एक कुछ कंडीशन होता है। इसे कहते हैं वर्ग। इसे कहते हैं वर्ग। तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग में क्या होता है? चार को भुजा बराबर होता है। ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये इक्वल होगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसे कहते हैं वर्ग। ठीक है, वर्ग में हमेशा याद रखना इसका क्या होता है? लंबाई होता है और चौड़ाई। इसमें क्या होता है? लंबाई या चौड़ाई, लेकिन इसका लंबाई चौड़ाई क्या है? इक्वल है। तो इसका हर एक साइड क्या हो गया? इसका साइड्स इक्वल होगा। स्क्वायर में क्या होता है? इसके स्क्वायर वर्ग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। आयत को कहते हैं रेक्टेंगल। आयत को क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। ध्यान से समझना, आयत को क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है? इसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। ओके, तो रेक्टेंगल में क्या होता है? लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। लंबाई होता है और चौड़ाई होता है रेक्टेंगल में। और इसमें क्या होता है? इसका लंबाई या चौड़ाई अलग होता है। सॉरी, इसको हम लोग लंबाई बोलेंगे, इसको चौड़ाई बोलेंगे, इसको लंबाई बोलेंगे। समझ में आया? इसको लंबाई, इसको चौड़ाई। तो ये इस टाइप का होता है, ईटा टाइप का होता है। ये लूडो के गुटी टाइप का होता है। समझ में आया? अब लेकिन लूडो वाला जो हम लोग जो है, जो गुट्टी बोलते हैं उसको, तो उसको हम लोग एक्चुअली घनाभ बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो वो अभी नहीं आ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सिंपल है। ये मैं इसका अंतर दिखाने के लिए बताया आप लोग को, इसका अंतर समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक सिंपल सा चीज याद रखना, इसमें क्या होता है? लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई और इसका परिमाप, आयत का भी और वर्ग का भी। इसका तो लंबाई चौड़ाई एक ही होता है। लंबाई चौड़ाई और परिमाप ये हमेशा मीटर में निकलेगा। किस में निकलेगा? मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, इस टाइप में निकलेगा। इसमें मीटर स्क्वायर नहीं लगेगा। इसमें मीटर स्क्वायर नहीं लगेगा। ये हमेशा मीटर में, सेंटीमीटर, डेसीमीटर मतलब सिंगल डिजिट वाला जो होता है वो चीज़ लगता है। समझ में आया? इसको दिमाग में लॉक करो। प्लीज़ ओपन योर, अभी ओपन नहीं करना, घर में जाओ। घर में जाके जो मेंसुरेशंस वाला चैप्टर है आप लोगों की किताब में, उस मेंसुरेशंस में, क्षेत्रमिति में, उसमें सारा फॉर्मूला दिया है। आयत का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? आयत का सारा फॉर्मूला। इसके बाद घन का, सॉरी स्क्वायर मतलब हाँ, वर्ग का सारा फॉर्मूला, घन का सारा फॉर्मूला, घनाभ का सारा फॉर्मूला होठों पे चाहिए मुझे। 100% चाहिए तभी पॉसिबल है। किसमें चाहिए? होठों में चाहिए। मुंह से निकलेगा तुरंत आंसर मिलेगा, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा। क्लियर? वड़े से क्लियर? तो देखो क्या है कि हम लोग, तुम लोग का HW समझ में आ गया क्या है? HW समझ में आ गया क्या है? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए लंबाई चौड़ाई, ये सब मीटर में। उस चैप्टर को एनालाइज करना है घर में जाके, सारा चीज़ सिखा दिया गया है। इफ़ यू नॉट रिवाइज देन यू फॉरगेट इट। अब मेरा देखो, मेरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, मुझे सिंपल सा है, ये एकदम चुटकियों में होगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल। और इसका दिया क्या गया है? इसका दिया गया है परिमाप। तो फॉर्मूला मुझे बताओगे तुरंत। तुम बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है?
बताओ सुहास, वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप ये सब होटो में रखोगे तब जाके तुम लोग पास कर पाओगे। 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप कितना दिया गया है? 48। 48 क्या है? देखो परिमाप हमेशा मीटर में है, ये मीटर स्क्वायर में होगा? नहीं होगा। फिर हाँ, मीटर स्क्वायर में होगा? नहीं। क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर इस टाइप में होगा। आयतन हमेशा मीटर क्यूब में होगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मीटर। तो ये मीटर अगर अभी हम नहीं भी लिखते हैं तो भुजा क्या निकलेगा? एक भुजा हमेशा क्या निकलेगा? मीटर में ही निकलेगा। ये किस में निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर मीटर दिया हुआ तो मीटर में ही निकलेगा। अगर आप देखना चाहते हो कि मीटर में क्यों निकलता है तो मैं दिखा भी देता हूँ। तो 4 गुना भुजा, भुजा क्या है? भुजा तो मुझे पता नहीं है। भुजा पता है? पता नहीं है। भुजा मतलब क्या? ये वाला एक साइड, ये वाला एक साइड। अब देखो सिंपल सा हिसाब है, ऊपर ऊपर कटता है। 4 12 जा 28, खत्म। तो ये 12 क्या हो गया? मीटर हो गया। तो ये मेरा हो गया 12 मीटर इक्वल टू भुजा। ठीक है। अब मेरा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सॉरी, आयत फिर बोल रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा मेरा? भुजा स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब 12 मीटर का स्क्वायर। तो 12 मीटर गुना 12 मीटर मतलब 144, और मीटर 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 स्क्वायर। दिस इज द राइट प्रोसेस यू कैन डू। ओके, आप कर सकते हो इस तरह से। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। अब देखो, एवरीवन लुक एट फ्रंट। 20 परिमाणों का औसत 18 है। 20 परिमाणों का औसत 18 है। तो एक काम करते हैं, 20 परिमाणों का औसत मान सकते हैं। देखो क्या दिया है कि 20 परिमाण है, 20 परिमाणों का औसत क्या है? 18 है। तो औसत आप लोग जानते हो कि नहीं? देखो ध्यान से, बोला जा रहा है कि प्रत्येक परिमाण से अगर 3 घटा दिया जाए, प्रत्येक परिमाण से क्या है? प्रत्येक परिमाण से ठीक है। नया औसत क्या होगा? सिंपल सा हिसाब है, मुझे चाहिए मेरा नया औसत क्या होगा। तो परिमाण है कितना? 20 परिमाण का औसत 18 है। 20 परिमाण का औसत कितना है? 18 है। ठीक है, 20 परिमाण का औसत 18 है। और प्रत्येक परिमाण से अगर 3 घटाने पर नया औसत क्या होगा?
तो सबसे पहले मुझे औसत समझना चाहिए कि औसत क्या चीज़ है। देखो औसत क्या है कि मान के चलो मेरा एज कोयल का एज, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ वृष्टि का एज क्या है, वृष्टि का एज है 12, कोयल का एज है 12 नहीं, कोयल का एज है 14, ऐसा नहीं है, मान के चलते हैं, ठीक है, कोयल का एज 14, वृष्टि का एज 12, इन दोनों का औसत क्या है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का औसत करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर वृष्टि कोयल इसके साथ कोई भी बहुत सारे संख्या हम जोड़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल लेने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर वृष्टि का जोड़ सकते हैं, कोयल का जोड़ सकते हैं, सुभाष का जोड़ सकते हैं, तुम्हारा शुभदीप का जोड़ सकते हैं, उसके बाद दीप सुदीप का जोड़ सकते हैं, राहुल का जोड़ सकते हैं। एवरीवन लुक एट फ्रंट। तो अगर मुझे इसका औसत चाहिए 12 और 14, तो इसका औसत चाहिए तो क्या करूँगा, मैं इन दोनों का जोड़ करके दो संख्या है तो दो संख्या से नीचे 2 से भागा दे दूंगा। तो 12 और 14 कितना हो गया, हाँ तो 24 24 26 बटे 2, तो इसका एवरेज क्या हो गया 13, इसका एवरेज क्या हो गया 13, समझ में आया, इसका एवरेज क्या हो गया 13। इसका एवरेज हो गया 13। अब देखो इसका एवरेज 13 हो गया, तो इसी प्रकार मेरा 20 प्रेक्षण है, मुझे तो पता नहीं वो 20 प्रेक्षण क्या है, मेरा 20 परिणामों का औसत क्या है 18 है। तो मैं मान के एक फॉर्मूला होता है, तो दी गई राशियों का योग बटे राशियों के कुल योग की संख्या, कुल संख्या। तो मेरा दी गई राशियों की योग तो मुझे पता नहीं है, मेरा दी गई राशियों की योग मुझे पता नहीं है, तो दी गई राशियों की योग को दी हुई राशियों की योग तो मुझे पता नहीं है। तो नीचे क्या है, कितना राशियां है 20 परिमाण है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया 20 हो गया, और इनका क्या निकला औसत कितना है 18 है। समझ में आया। देखो यहाँ पर टोटल राशियां कितना है, मैं एक्स एक्स लिख रहा था तो वो गलत हो जाएगा, वो उस टाइप से नहीं लिखना चाहिए था। मुझे दी हुई राशियों का योग कितना है, मुझे तो पता नहीं है ना, राशियों के योग कितना है वो तो मुझे पता नहीं है। समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखो दी हुई राशियों के योग तो मुझे पता नहीं है वो कितना है, हो सकता है 3 4 5 6 10 12 16 इस तरह से सबको जोड़ करके अगर 20 से मैं भागा दूंगा तो 18 हो जाएगा, तो वो तो मुझे पता नहीं कितना है, तो उसका योग मुझे निकालना है। उसका योग कितना होगा, तो ये इन दोनों के साथ गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो इस क्या हो गया, दी हुई राशि मेरा क्या हो गया, तो दी हुई राशि मेरा क्या हो गया, तो राशियों का योग कितना हो गया, तो राशियों का योग कितना हो गया दिख रहा है। तो 20 गुना 18, 20 गुना 18 सिंपल है, 18 दूनी कितना होता है 36, 18 दूनी कितना होता है 36, इस जीरो चिपक गया 360। अब देखो 360 हो गया, मतलब अगर 360 इन लोग अब क्या है वो 3 है 4 है 5 है 6 है मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ 20, तो मतलब क्या है दी हुई राशियों के योग क्या हो गया मेरा, उसका एवरेज कितना है मेरा 18 है, दी हुई राशि और संख्याओं का एवरेज 18 है, तो दी राशियों का योग कितना हो गया 20 गुना 18 मतलब 360। आप मान के चलो मेरा कितना है 20 परिमाण है, तो क्या बोल रहा है प्रत्येक परिमाण से मैं 3 3 घटा दूंगा, मतलब 20 परिमाणों में से 3 3 घटा दूंगा। मान के चलो हर एक परिमाण है, कोई परिमाण हो सकता है 4 हो सकता है, 4 में से 3 घटा दूंगा तो 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। हो सकता है कोई परिमाण 5 है, 5 में से 3 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह कितना परिमाण है 20 गो परिमाण है,
तो मुझे तो पता नहीं कि वो परिमाण सब क्या है, तो मैं एक काम करता हूँ, 20 परिमाणों को 3 से गुना कर देता हूँ। तो हर एक परिमाण को 3 से मैं गुना कर देता हूँ। 20 को परिमाण है, कितना परिमाण है, 20 को परिमाण है। तो 20 को परिमाणों से मैं अगर 3 से गुना कर देता हूँ तो 20 गुना 3, 20 गुना 3, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, तो 60 हो गया। अब देखो टोटल मेरा कितना है, अब मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ, टोटल मेरा कितना है। आप देखो सिंपल नेक्स्ट प्लानिंग मेरा क्या होगा कि मुझे तो प्रत्येक परिमाण से 3 घटा दिया, प्रत्येक परिमाण से मैंने क्या घटा दिया, 3 घटा दिया। तो मेरा नया औसत देखो, तो 360 में क्या कर दिया, मैं प्रत्येक परिमाण से 3 घटा दिए, तो 3 20 कितना होता है 60। तो मैं 60 घटा दूंगा, कितना घटा दूंगा, 60 घटा दूंगा। तो ये 60 घटा दूंगा तो 0 आ जाएगा, ये 3 का 300 आ गया। तो अभी मेरा राशियों का ओरिजिनल जो नया औसत निकला, हर एक से 3 मैंने घटा दिया, 20 परिमाण से 3 घटा दिया। तो मेरा अब नया परिमाणों का क्या हो गया, जो राशि नया परिमाण का राशियों का जोड़ क्या हो गया, नया परिमाण का राशियों का जोड़ कितना हो गया, 300 हो गया। समझ में आ रहा है ना बात क्या कह रहा हूँ। नया परिमाणों का औसत का जोड़ मेरा क्या हो गया, 300। तो मेरा नया औसत क्या हो गया, नया औसत क्या होगा, मेरा नया औसत हो जाएगा 300 और कितना है 18 है, मतलब कितना है 18 है, क्योंकि नीचे यहाँ पर क्या था, सॉरी 20 था ना, सॉरी 20 था, तो 20 हो गया। अब क्या हो गया, ये जीरो कट गया, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर कितना हो गया 15। तो 15 मेरा क्या हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा। पहले मेरा औसत क्या था 18 था, अभी मेरा क्या हो गया 15 हो गया। समझ में आया। देखो एक सिंपल सा रिव्यू कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 20 परिमाणों का औसत, 20 परिमाणों का औसत क्या है 18 है, 20 परिमाणों का औसत क्या है 18 है। मुझे तो पता नहीं वो 20 परिमाण क्या है, कोई x हो सकता है, कोई y हो सकता है, कोई z हो सकता है, कोई q हो सकता है, एनीथिंग। अब x y z में क्या होगा, कोई भी संख्या होगा, कोई भी नंबर होगा, है ना, कोई भी नंबर होगा। तो देखो सिंपल सा हिसाब है कि कोई भी संख्या क्या है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँगा, दिमाग लगाऊंगा कि देखो तो प्रत्येक परिमाण से क्या है 3 घटाने पर नया औसत, प्रत्येक परिमाण से 3 घटाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या होगा, दी हुई राशियों का योग, दी हुई राशियों का योग और राशियों का कुल योग बराबर औसत होता है। या यहाँ पर क्या लिखा होता है, पदों की योग, क्या पदों की योग, या लिखा रहता है पदों की कुल संख्या बराबर औसत। तो सिंपल सा हिसाब है, जो भी मेरा संख्या दिया रहेगा उसका क्या होगा, वो जुड़ जाएगा। और जितना संख्या है, अगर 5 संख्या है तो नीचे 5 आएगा, ऊपर में 6 संख्या है तो 6 संख्या का औसत क्या होगा, नीचे 6 होगा। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक फंडामेंटल कुछ औसत का मैथ्स मैं आप लोग को अभी सिखाऊंगा, ठीक है, वो सीख लो, उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो मेरा औसत क्या हो गया, तो दी हुई राशियों का योग, दी हुई राशियों का योग और संख्या क्या हो गया 20, तो ये क्या हो गया 18, क्या हो गया 18। दी हुई राशि तो मुझे पता नहीं, दी हुई राशि का योग मुझे पता करना है, तो ये इसके साथ क्या गुना हो गया, तो दी हुई राशि का 20 गुना 18 360, क्या हो गया 360। अब 360 हो गया। अब मेरा 20 परिमाणों को मैं 3 से गुना कर दिया तो 60 हो गया, क्योंकि हमारा हर एक परिमाण से 3 घटेगा, हर एक परिमाण से मेरा क्या घटेगा 3 करके घटेगा। तो मैंने 20 परिमाणों को 3 से गुना कर दिया, 20 परिमाणों को 3 से गुना करते 20 गुना 3 मैंने 60 हो गया। 20 परिमाणों को 3 से अगर मैं गुना कर दूंगा तो 20 गुना 3 इक्वल टू 60। समझ में आया। तो हर एक मतलब परिमाण से मैं 3 करके गुना कर दे रहा हूँ तो 60 हो गया। अब सिंपल सा हिसाब है, मेरा कुल संख्या मैंने पहले का राशि का परिमाण कितना था, पहले का राशि का परिमाण मेरा था 360, हर एक में से मैं 3 करके छीन लिया, मतलब 60 छीन लिया तो 300 बचा। तो नया औसत क्या हो गया 300/20। मेरा संख्या तो नहीं घटा, हर एक में से 3 घटा लिया, संख्या तो मैंने नहीं छीन लिया कि मेरा 20 था, मेरा 20 को संख्या था वहाँ पर है, वहाँ पर 20, ठीक है। तो 300/20, 300/20, ये 0 कट गया, ये 15 2 13, ठीक है। तो मेरा 15 हो गया औसत, ठीक है।